क्लास 11 में जितने भी बच्चे हैं जिनका मिड टर्म एग्जामिनेशन है फिजिक्स का, उनसे बच्चे के लिए वीडियो बना लिया। इस वीडियो में आप सभी को ना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा और ऐसी ही आपके लिए बहुत सारी वीडियो बना दी गई है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर सिर्फ विजिट करके आप हर एक वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ, आप इनको 1 से 2 बार और अटैम्प्ट करना, तभी आपके जो है बहुत अच्छे मार्क्स आपके पेपर में आ सकते हैं। और जिन्हीं बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जैसे कर देना और इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जैसे दबा देना। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया, टाइम पीरियड टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन। जो आपका टाइम पीरियड है ना टी, एक सिंपल पेंडुलम का, वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ पेंडुलम, यानी कि पेंडुलम की लेंथ पर एल दे रखा है आपको, और मास ऑफ बॉब एम पर, और यहाँ पर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेट इज जी। एंड यहाँ पर आपको फाइंड करना है एक्सप्रेशन फॉर टी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, आपको पता ही है यहाँ पर जो आपका टाइम पीरियड टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ ऑफ पेंडुलम। तो इसको मैं लिख लेता हूँ एल की पावर एक्स, और इसके बाद टाइम पीरियड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ बॉब, तो ये हो जाएगा आपका एम की पावर वाई। एंड यहाँ पर टाइम पीरियड इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी पावर होगी आपकी यहाँ पर से जेड। तो यहाँ पर से हम इन तीनों की तीनों इक्वेशंस को ना कंबाइन कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड दिस इज थर्ड, तो इन सभी को कंबाइन करेंगे। कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ना जो आपका टाइम पीरियड हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल की पावर एक्स, एम की पावर वाई एंड जी की पावर जेड। अब यहाँ पर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो आपका आ जाएगा एक कॉन्स्टेंट, जिसको हम बोलेंगे के, एम की पावर वाई एंड जी की पावर जेड। और यहाँ पर जो आपका के है ना, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ये जो है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये आपकी डायमेंशन लेस होती है। ये आपका कोई सा एक फिक्स्ड नंबर होता है जो यहाँ पर आपका आगे चल के आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा। तो डायमेंशन लेस जो है आपकी ये क्वांटिटी है। तो यहाँ पर से हम क्या करते हैं, जो आपका यहाँ पर डायमेंशन होगा ना एल एच एस का, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका राइट हैंड साइड। डायमेंशन ऑफ एल एच एस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर एच एस। तो यहाँ की डायमेंशन निकाल लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड की डायमेंशन होती है यहाँ पर कैपिटल टी, और ये हो जाएगा आपका लेंथ की डायमेंशन होती है आपकी एल, और इसकी पावर कितनी है एक्स, और ऐसे आपका एम है, एम की पावर यहाँ पर वाई है, और ऐसे ही आपका यहाँ पर जो है जी है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ये होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर को रिप्रेजेंट करेंगे एल से, और पर सेकंड स्क्वायर है तो टी की पावर -2, और इसकी पावर है जेड, ठीक है। तो एल टी की पावर -2 और इसकी पावर है जेड। अब यहाँ पर से इन सभी को जो है कंबाइन कर लेते हैं। तो टी बराबर ये हो जाएगा आपका एल की पावर एक्स इधर है, एल की पावर जेड इधर है, तो एल की पावर एक्स प्लस जेड हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और यहाँ पर से ये हो गया आपका एम की पावर वाई, और टी की पावर देखी जाए तो टी की पावर होगी आपकी -2 जेड, ठीक है। और यहाँ पर से आपको कंपेयर करना होगा, यहाँ पर आपका एम का कोई सा टर्म नहीं है तो एम की पावर 0 लिख सकते हैं, और एम की पावर 0 एम की पावर वाई के बराबर होगा। वाई की वैल्यू आ गई आपकी 0, और यहाँ पर से जो आपका एल का टर्म है वो यहाँ पर भी नहीं है, तो एल की पावर 0, और एल की पावर 0 होगा आपका एल की पावर एक्स प्लस जेड। तो यहाँ पर से एक्स प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई 0 के बराबर, और यहाँ पर से -2 जेड, ये जो है यहाँ पर 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो जेड की वैल्यू आ गई -1/2, इसको मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। तो आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू मिल गई है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ना आपका आया था टी इजिकल टू के एल की पावर एक्स, एम की पावर वाई एंड जी की पावर जेड। तो यहाँ पर से जो जो वैल्यू आई है मैं इन पे पुट कर देता हूँ। तो के एल की पावर एक्स है तो एक्स की वैल्यू आई है 1/2, तो एल की पावर 1/2,
m की पावर y, तो m की पावर कितनी हो जाएगी 0, और यहाँ पर g की पावर कितनी हो जाएगी, g की पावर हो जाएगी यहाँ पर -1/2। फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका l की पावर 1/2 अपॉन जिसकी पावर माइनस होती है उसको नीचे ले आते हैं, g की पावर 1/2, और ये हो गया आपका k l/g की पावर 1/2, और 1/2 के ऊपर मैं रूट लगा सकता हूँ, ठीक है। तो किसी की पावर अगर 1/2 होती है ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं √x, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर से इसको जो है यहाँ पर k की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। k की वैल्यू होती है आपकी यहाँ पर, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, आपको आंसर इतना ही छोड़ देना है, बाकी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका 2π और √ में l/g, तो ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पर आंसर। यहाँ पर आपको जो है टी की, यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन निकालनी थी, ये होगी आपकी टी की एक्सप्रेशन। तो उम्मीद है जितने ही बच्चे ये वाली वीडियो देख रहे हैं सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, और आपका ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि आपके पास ना एक फोर्स है F, वेलोसिटी है V एंड टाइम इज T, आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनको जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज बना दिया गया है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, आपको ना यहाँ पर एनर्जी की डायमेंशन फाइंड करनी है। तो आपको पता है ना कि जो एनर्जी की डायमेंशन होती है वो क्या होती है, ये होती है आपकी ml² T की पावर -2, ठीक है। और आपको ना एनर्जी का जो आपका डायमेंशन है वो आपको इन सब के टर्म्स में बताना है, यानी कि एनर्जी इज इक्वल टू आपका होगा FV की पावर -1 T की पावर -1, इस टर्म्स में बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आप लिख सकते हैं, और एनर्जी इज इक्वल टू FVT, और तीसरा आपका हो गया ऑप्शन F इनवर्स V और T, और यहां पर से फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस, ठीक है। तो आप इसको खुद से ट्राई भी कर सकते हैं, बाकी अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो फोर्स आपका है F, और वेलोसिटी है V, टाइम है T। तो फोर्स का आपको मैं यहाँ पर ना जो आपका डायमेंशन होता है वो आपको बताया था। फोर्स का आपको वैसे तो याद होना चाहिए, पर नहीं याद है तो आप लिख सकते हैं ml T की पावर -2, एंड यहाँ पर आपका आ गया वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, तो उसको आप लिख सकते हैं LT की पावर -1, और लास्ट है आपका टाइम, तो टाइम इज T, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एनर्जी को इन सभी की टर्म्स में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो इसकी पावर मैं मान लेता हूँ x, इसकी पावर y और इसकी पावर z, ठीक है। तो यहाँ पर से होगा क्या, इन सभी को मैं मल्टीप्लीकेशन में लिख दूंगा। तो मल्टीप्लीकेशन में लिखने के वक्त आप बताइए f की पावर x और v की पावर y और t की पावर z, ठीक है। इनकी जो भी पावर आएगी वो इसकी डायमेंशन के बराबर आएगी। तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी ना यहाँ से, उनको हमें यहाँ पर रिप्लेस करना होगा। तो E बराबर f की पावर x है ना, तो ये आ गया आपका f की पावर x की वैल्यू, v की पावर y और t की पावर z, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपकी वैल्यूज है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं ml t की पावर -2, और इसकी पावर कितनी है x, एंड यहाँ पर v की पावर y l t की पावर -1 है, इसकी पावर y t की पावर z, ठीक है। और एनर्जी की डायमेंशन ml² और t की पावर -2 है, इज इक्वल टू यहाँ पर आपका नेट मास का जो आपका m है, इसकी पावर हो जाएगी x, और कोई सा मास का टर्म नहीं है, और l की पावर x, और यहाँ पर से l की पावर y, तो l की पावर x प्लस y, और t की पावर -2x, और यहाँ पर से t की पावर -y, तो माइनस का 2x, यहाँ पर से आ गया माइनस का 2y, और यहाँ पर से आ गया प्लस का z है ये आपका, तो ये हो गया आपका z। बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है z और 2 में, तो यहाँ पर से हम जो है सीधा कंपेयर कर देते हैं। x की वैल्यू मिल जाएगी m की पावर x बराबर m की पावर 1, तो x की वैल्यू आ गई आपकी डायरेक्टली 1, ठीक है। x प्लस वाई, और ये हो गया आपका 2 के बराबर, और ये हो गया आपका -2 t की पावर -2, और ये पूरा टर्म ये पूरा, तो -2 बराबर में -2x -2y और प्लस में z, ठीक है। अब यहाँ पर से 2 बराबर हो गया आपका 2x प्लस में 2y, और माइनस का z, माइनस से मल्टीप्लाई कर दी दोनों तरफ। अब यहाँ पर से x के लिए यहाँ पुट करते हैं, y की वैल्यू मिल जाएगी 1,
अब जेड की वैल्यू यहाँ पर से आप निकाल सकते हैं, 2 बराबर 1 पुट करेंगे, 2 1 पुट करेंगे 2, और यहाँ पर से माइनस का जेड, जेड को इधर ले जाता हूँ, 2 + 2 और माइनस का 2। यहाँ पर जो है थोड़ी सी गलती हो गई है, मैं यहाँ पर आपको बताया तो क्या गलती हुई है। यहाँ पर से हमने सबसे पहले लिया t⁻²x, t⁻²x, और यहाँ पर से एडिशन में आना था आपका t⁻−y, तो यहाँ पर से हमने एडिशन लिख लिया था t⁻−2y, तो ये गलती हो गई थी। कुछ नहीं है, बस यहाँ पर से मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा 2 को, और यहाँ पर से ये आपका ये वाला 2, ठीक है। यहाँ पर था आपका माइनस का y, और यहाँ भी आपका 2 हट जाएगा, और यहाँ पर भी मैं आपको यहाँ पर से वापस बताता हूँ, ये वाला पोर्शन मैं आपको वापस बता रहा हूँ। तो टी की नेट पावर आई थी यहाँ पर से माइनस का 2x, माइनस का y एंड प्लस में z, ठीक है। और यहाँ पर से ये आपका इक्वल था माइनस का 2 का, ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x प्लस में y माइनस में z बराबर 2 आ गया। अब यहाँ पर से x और y की वैल्यू 1 1 पुट कर देते हैं, ये आ गया आपका 2, और प्लस में 1 माइनस का 2 बराबर में आ गया आपका 2, z को इधर ले आते हैं, ये हो गया आपका 2 + 1 -2, -2 से +2 गया, z की वैल्यू मिल गई आपको 1, ठीक है। अब यहाँ पर से इन सभी वैल्यूज़ को मैं जो हूँ यहाँ पर पुट कर देता हूँ, f की पावर 1, v की पावर 1 एंड t की पावर 1। तो यहाँ पर से e की डायमेंशन आ जाएगी आपकी f की पावर 1, v की पावर 1 एंड t की पावर 1। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर, जो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है। यहाँ पर आपको बोला गया कि आपके पास ना दो फोर्सेज हैं, whose magnitudes are in the ratio 3:5, gives a resultant of 35 Newton if the angle of inclination between is 60 डिग्री, एंड यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर। हर एक वेक्टर का जो आपको है यहाँ पर मैग्नीट्यूड बताना है। दो वेक्टर्स हैं, इस रेशियो में गिवन है, तो यहाँ पर मैं F1 को मान लेता हूँ 3x, लेट F1 बराबर 3x एंड F2 बराबर 5x। तो इनका जो रिजल्टेंट है ना वो आपको यहाँ पर ना गिवन है, ये है आपका 35 न्यूटन के बराबर। तो यहाँ पर ये आपका इन दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री का, ये आपका F1 वेक्टर और ये आपका F2 वेक्टर, और इन दोनों के बीच में जो आपका रिजल्टेंट जाएगा इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो आपको यहाँ पर गिवन है, ये आपका 35 न्यूटन के बराबर। और यहाँ पर आपको F1 और F2 की वैल्यू बतानी है कि F1 और F2 की वैल्यू कितने न्यूटन आएगी। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको फॉर्मूला पढ़ाया होगा आपको, R² बराबर F1² प्लस F2² प्लस में 2F1 F2, और ये हो गया आपका कॉस थीटा। थीटा जो है इन दोनों के बीच का एंगल होता है, तो 60 डिग्री पुट कर देते हैं। R² बराबर F1 की वैल्यू 3x, तो इसका स्क्वायर करेंगे 9x², और F2 है आपका 5x, तो 25x² प्लस में F1 इंटू F2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15x², और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका 30x²। कॉस थीटा की वैल्यू ये आ गया आपकी कॉस 60 डिग्री, और जो होता है आपका 1/2, 2 से इसको काट देंगे, ये आ गया आपको 15। R² बराबर ये हो गया आपका 34x² प्लस 15x²। रिजल्टेंट की वैल्यू है आपके यहाँ पर से 35 न्यूटन के बराबर, तो 35 का स्क्वायर बराबर ये आ गया आपका यहाँ पर से 9, और ये आ गया आपका 4x²। और यहाँ पर से अगर मैं इसको नीचे भेज दूँ तो ये हो गया आपका 35/49, और यहाँ पर 35 का स्क्वायर है बराबर x²। तो इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं फर्दर, तो यहाँ पर x² बराबर ये हो गया आपका 35/7, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर, और ये आपका 35 का स्क्वायर। x की वैल्यू आ जाएगी 35/7, तो x की वैल्यू आ गई आपके यहाँ पर से 5 न्यूटन के बराबर। इसको मैं जो हूँ यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो F1 की वैल्यू मिल जाएगी आपको 3 × 5 बोले तो 15 न्यूटन, और F2 डेट इज 5 × 5, और ये आ गया आपका 25 न्यूटन। तो ये दोनों के दोनों आपके फोर्स आ गए, और इन्हीं का मैग्नीट्यूड जो है आपको क्वेश्चन में फाइंड करना था। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला गया ना आपके पास ना दो वेक्टर्स की जो है मैग्नीट्यूड गिवन है 3 और 4, और यहाँ पर ना आपको उनका स्केलर प्रोडक्ट गिवन है 6, एंड यहाँ पर आपको ना यहाँ पर एंगल फाइंड करना है उन दोनों वेक्टर्स के बीच का। तो यहाँ पर आपको डॉट प्रोडक्ट गिवन है,
मैंने उन दोनों वेक्टर को मान लिया ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट के में आपका जो है ये होता है आपका ए का मॉड और बी का मॉड और ये हो गया आपका कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपका मैग्नीट्यूड होता है कि ए वेक्टर का जो है क्या मैग्नीट्यूड होगा और बी वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड होगा। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 3 और 4, तो 3 इंटू 4 कॉस थीटा। इन दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो आपका 6 के इक्वल गिवन है। इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को। डॉट प्रोडक्ट को कहते हैं आप स्केलर और क्रॉस प्रोडक्ट को कहते हैं आप वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर से कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। ये हो गया आपका 6/3 इंटू 4, तो ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 1/2। तो कॉस थीटा इज 1/2, तो कॉस थीटा बराबर 1/2, तो ये होती है आपकी कॉस 60 डिग्री की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू आपको क्या मिल गई, थीटा इज 60 डिग्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बोला गया है आपको ना यहाँ पर एंगल फाइंड करना है। दो इक्वल वेक्टर्स हैं, तो दो इक्वल वेक्टर्स हैं तो उनका जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में इक्वल होगा। मान लिया ये ए वेक्टर है, ये इस डायरेक्शन में और इसका मैग्नीट्यूड है यहाँ पर 5 यूनिट्स। और ऐसे ही आपका एक और वेक्टर होगा जिसको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया बी वेक्टर, ये भी आपका 5 यूनिट्स होता है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड और इनका जो डायरेक्शन है वो आपस में ना इक्वल होना चाहिए। इस वजह से जो है ये इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। तो इसके बीच में आपका एंगल दिख रहा है, एंगल है आपका 0 डिग्री का, तो यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है आपके लिए एक यूनिक क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि इसमें जो है आपका मैथ्स का जो आपका सम ऑफ इन्फिनिटी वाला टर्म्स है ना वो यहाँ पर आपका अप्लाई होने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ, आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपने देखा होगा मैथ्स में। अगर आपने सीक्वेंस एंड सीरीज अभी तक नहीं पढ़ा है तो फिर आप इसको थोड़ा देर समझ लें। जो आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है ना वो आपका इस प्रकार का होता है, जैसे कि आपका हो गया 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और ऐसे ही ये कंटिन्यू रहता है। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर आपका कॉमन रेशियो क्या है, तो कॉमन रेशियो ये आपका कैसे निकलता है वो आपको देखना है। यहाँ पर किसी भी टर्म को आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 ले लिया, तो आपको दो टर्म कंजिगेटिव टर्म्स लेनी है। जो आपकी राइट साइड वाली टर्म है उसको ऊपर रखना है और लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म को यहाँ पर डिवाइड कर देना है। आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2, तो यही हो गया आपका कॉमन रेशियो। और अगर आपसे कोई इन सभी का सम पूछे तो ये इन्फिनिटी टर्म्स है, तो सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स होता है आपका a/1 - r, और ये तब अप्लाई है जब आपका यहाँ पर r जो है वो लेस देन 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ना हम क्या करेंगे, इस वाले में जो है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम वाला फॉर्मूला लगेगा, सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स, तो उसका हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। उससे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का आपका फॉर्मूला क्या होता है वो आपको बताया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये आपका इसका फॉर्मूला होता है -gm अपॉन में r। r जो है डिस्टेंस होता है और ये आपकी जो है स्केलर क्वांटिटी होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका जो है हम वेक्टर एडिशन नहीं करते, इसका हम स्केलर एडिशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा वो आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं आपको इन सब के नामकरण कर देता हूँ। तो ये आपका ओ पॉइंट है, ये ए बी सी डी और ऐसे ही आपका फर्दर चलते रहेगा। तो पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, वी ओ ए प्लस वी ओ बी प्लस वी ओ सी प्लस वी ओ डी और ऐसे चलते चलते आपके इन्फिनिटी टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर जो आपका मास है इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लिया, बी की वजह से निकाल लिया, सी की वजह से निकाल लिया, डी की वजह से निकाल लिया और फिर ऐसे ही इन्फिनिटी टर्म्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको क्या करना होगा, v बराबर ये हो जाएगा आपका -gm, मास है आपका m, सब जगह आपका मास स्मॉल m ही है तो मैं वही लेके यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, अपॉन में ये हो गया आपका r1 प्लस माइनस का gm/r2 प्लस में माइनस का gm/r3 और ऐसे ही चलते चलते आपका इन्फिनिटी टाइम्स। अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर ना आपको डिस्टेंस गिवन है, माइनस का gm सब में से कॉमन आ रहा है
तो इसको मैंने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, और ऐसे ही चलते चलते आपका इन्फिनिटी टाइम्स। अब यहाँ पर से पोटेंशियल हो जाएगा आपका माइनस का GM, फर्स्ट डिस्टेंस है आपका 1 मीटर, सेकेंड डिस्टेंस है आपका 2 मीटर, थर्ड डिस्टेंस है आपका 4 मीटर, और ऐसे ही आपका जो है ये हो गया आपका 8 मीटर, और फिर है आपका 1/16, और ऐसे ही कंटिन्यू है इन्फिनिटी टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे आपको दिख रहा होगा जो है यहाँ पर आपकी फर्स्ट टर्म है वो आपकी 1 है। कॉमन रेशियो की बात करें तो 1/2 है, और यहाँ पर से अगर मैं आपसे इन सभी का सम पूछूं तो सम हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो r है वो लेस देन 1 है, तो आप इस फॉर्मूले का अप्लाई कर सकते हैं, a/1 - r। तो a की वैल्यू है आपकी 1, और 1/1 माइनस 1/2, तो इसको माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा 1/2, और 1/1/2 हो जाएगा आपका 2। तो इन सभी का सम कितना आ गया 2। तो v बराबर माइनस का GM और इन सब का एडिशन आ गया यहाँ पर 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, v की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 2GM। तो ये होगा आपका यहाँ पर नेट पोटेंशियल। ठीक है, तो उम्मीद है जितने भी क्वेश्चन मैंने आज आपको कराए आप सभी को सारे के सारे समझ में आए होंगे। ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक बार इसको 1 से 3 बार आप जो है इसको अटेम्प्ट कर लेना। यहाँ पर जो है आपका मैथ्स का फॉर्मेट जो है कुछ अप्लाई हो रहा है, जो ये नॉर्मल सी बात है, इतनी मैथमेटिक्स तो आपकी फिजिक्स में यूज होती है, तो इतना तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना, और बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी और के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।